दोस्तों, हिंदुस्तान में एक मुसलमान का घराना था जो कि आशुरा यानी मुहर्रम के 10 तारीख को अपने घर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में फातिहा का एहतमाम करता था। इनके पड़ोस में एक हिंदू औरत रहती थी जो बेऔलाद थी। एक बार मुहर्रम के 10 तारीख को उस मुसलमान के घर में नियाज और फातिहा का एहतमाम चल रहा था। तो वो हिंदू औरत अपने पड़ोस के घर में आई और उस मुस्लिम औरत से पूछने लगी, बहन क्या बात है कि आज आपके घर में कुछ अलग सा माहौल महसूस हो रहा है। तो ये सुनकर मुसलमान औरत ने उस हिंदू औरत से कहा, आज मुहर्रम के 10 तारीख है और आज ही के दिन हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। बस हम उन्हीं की याद में मुहर्रम की 10 तारीख को नियाज और फातिहा की महफिल रखते हैं। इस दिन हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, शरबत वगैरह पिलाते हैं। तो ये सुनकर उस हिंदू औरत ने पूछा कि बहन आप ये तो बताएं कि आपके जो नबी के नवासे हैं उनकी क्या शान है, उनकी क्या मकाम मर्तबा है। तो उस मुसलमान औरत ने उस हिंदू औरत को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मुस्लिम औरत ने बताई, हमारे नबी पाक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी बेटी थी जिनका नाम सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा था, जो बड़ी सखी थी। उनके दरवाजे पर जो कोई मांगने के लिए आता था तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु और छोटे बेटे का नाम हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु था। और ये दोनों भी अपने माँ की तरह बहुत ही सखी थे और उनके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पर एक मुसाफिर आया और सदा लगाया और कहने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ, आप मुझे कुछ अता कर दे, मुझे कुछ दे दो। अंदर से इसका कोई जवाब नहीं आया। तो ये देखकर वो मुसाफिर परेशान हुआ और उसने कुछ शेर पढ़ना शुरू कर दिया। उस मुसाफिर ने कहा, या हजरत आपने बड़ी देर कर दी मुझे भीख देने में। अब मैं खाली हाथ वापस जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम सखी के दरवाजे पर गए थे, तुम्हें उसने क्या दिया। अगर उसको मैं ये कहूँ बहुत दिया है तो ये झूठ होगा, अगर मैं ये कहूँ कुछ नहीं दिया है तो ये आपकी शान के खिलाफ होगा। बस ये मुसाफिर ये शेर पढ़कर चुप हुआ ही था कि इतने में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस दौर में 10,000 दिरहम भिजवाया और साथ में ये शेर भी लिखा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लिखा कि साहिल तुमने बहुत जल्दी कर दी, तुमने इंतजार नहीं किया। अगर तू इंतजार करता तो मैं इससे भी बढ़कर तुम्हें अता करता, लेकिन तूने बहुत जल्दी कर दी, इसीलिए मुझसे इतना ही जमा हो सका जो बहुत ही कम है। इसीलिए तुम इस बात को भूल जाओ कि तूने हमसे कुछ मांगा था और हम भी भूल जाते हैं कि हमने तुम्हें कुछ दिया था, इसीलिए कि हमने जो कुछ तुम्हें दिया है वो अपने शान के मुताबिक नहीं दिया है। प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सखावत देखिए। 10,000 दिरहम उस जमाने में उस साहिल को देकर भी यही कह रहे हैं कि तू ये ना कहना कि मैंने तुम्हें कुछ दिया है। और हम भी ये भूल जाते हैं कि हमने तुम्हें कुछ दिया था। अगर तू जल्दी नहीं करता तो इससे कई गुण ज्यादा हम तुझे अता करता। उस हिंदू औरत ने जब मुस्लिम औरत से ये सुना तो वो गिड़गिड़ा कर कहने लगी, एक करबला वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप तो बड़े सखी हैं, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, बस मैं बे औलाद हूँ
मुझे औलाद से नवाज दीजिए। मेरे घर में एक औलाद का कमी है, आप मुझे एक औलाद अता फरमाइए। ये कहने के बाद वो हिंदू औरत रोने लगी। दोस्तों, इस तरह से उस हिंदू औरत ने मन्नतें मांग ली। जब अगले साल मुहर्रम का महीना आ गया, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस औरत को एक बेटा नवाज दिया। सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि उस हिंदू औरत के खानदान में जब भी मुहर्रम के 10 तारीख आता है तो उसी तरह से नियाज और फातिहा किया जाता है, जिस तरह से मुसलमान के घर में किया जाता है। उनका ये मानना है कि हमारे घर में जो औलाद हुई है, हमारे जो खानदान आगे बढ़ा है, वो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के सदके में बढ़ा है। हमारे खानदान में जो बेटा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सदके में पैदा हुआ है। दोस्तों, अगर कोई किसी भी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इसकी मदद मांगता है तो अल्लाह ताला की रहम करम से अगले साल मुहर्रम की 10 तारीख आते ही उसकी परेशानी दूर हो जाती है। यही है मेरे आका और मौला हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की करामत। सलाम हो प्यारे नबी के प्यारे नवासे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर।